बलौदाबाजार की सीमेंट फैक्ट्री में एक और हादसा। ट्रक चालक संतोष मानिकपुरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, जो अमानवीय व्यवस्था है, जिसमें उद्योगपतियों के मुनाफे के आगे, बड़े अधिकारियों की मनमानी के आगे मजदूरों और ड्राइवरों की जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई। एक चालक 2-2 दिन संयंत्र परिसर में ट्रक लेकर मौजूद, उसकी मौत हो गई, पोस्टमार्टम हो गया, परिवार को सूचना तक नहीं। आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी, क्या छिपाने की कोशिश की जा रही थी? यदि सब कुछ सही था, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो परिजनों को अंधेरे में क्यों रखा गया? छत्तीसगढ़ में और खासकर बलौदाबाजार क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन्होंने लोगों के मन में यह डर पैदा कर दिया है, कहीं उद्योग और निजी प्रतिष्ठान रोजगार के केंद्र नहीं, अब मौत के कारखाने बनते जा रहे हैं। कभी कोई बच्चा आम तोड़ने जाता है, उसे 5-5, 6-6 फीट की ऊंचाई तक उठाकर जमीन में पटक कर पीटने की घटना। कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहा है, अदानी अंबुजा सीमेंट प्लांट की खदान के शक्तिशाली विस्फोट से उछला पत्थर उसका सिर तोड़ देता है। कोई मजदूर काम करने आता है 8 बजे, मोबाइल लेने वापस घर जाता है, वो मजदूर प्री हीटर के 7वें माले से गिरकर अपनी जान दे देता है। इन परिस्थितियों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर फैक्ट्रियों में काम करने आने वाले मजदूर, ड्राइवर, चालक, गरीब तबके के लोगों की, छोटे छोटे बच्चों की, प्लांट के आसपास रहने वाले गांव वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी की जवाबदेही इन लोगों के प्रति बनती है या नहीं बनती? भाजपा सरकार लगातार सुशासन और विकास का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी तस्वीर तो ऐसी नहीं है। जिस मजदूर ने, जिस ड्राइवर ने अपनी जान गंवाई है, जो बच्चा उठा उठा के पीटा गया है, पेट्रोल पंप भराते समय जिसके सिर पे पत्थर लगा है, उसके परिवार वालों से पूछिए सुशासन क्या है, विकास क्या है? उद्योगपतियों के मुनाफा कमाने की अंधी दौड़ में मजदूरों की जान की कीमत शून्य होती जा रही है। सत्ताधीशों को इन सारी चीजों पर नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन सत्ताधीशों क्या सीमेंट फैक्ट्रियों से जो बेहतरीन तालमेल है, वो जन चर्चा का विषय है। श्रमिकों का पसीना उद्योगों की संपत्ति बढ़ा रहा है। उद्योगों में रॉ मटेरियल लाने और सीमेंट क्लिंकर ले जाने का काम ड्राइवर ट्रकों से कर रहे हैं, लेकिन जब इनकी सुरक्षा और अधिकारों की बात आती है, तो फैक्ट्री प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लेता है। सत्ताधीशों को, प्रशासन को, पुलिस को बस एक ही काम आता है, मजदूरों का दमन, मजदूरों पर झूठे मुकदमे और फैक्ट्री मालिकों की सरपरस्ती। ड्राइवर यूनियन ने बहुत जायज सवाल किया है कि अगर चालक 2 दिनों से परिसर के भीतर था, तो उस ड्राइवर की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी किसकी थी? सीमेंट कंपनियों के लिए ट्रक चालक केवल माल ढोने वाले साधन ही हैं? क्या उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए? फैक्ट्री के अंदर ड्राइवर आया और माल खाली करके चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसे 2-2 दिन रोका जा रहा है, तो ये फैक्ट्री की गलती है। और इन 2 दिनों में उसके रुकने की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था और सबसे बढ़कर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था फैक्ट्री प्रबंधन की जिम्मेदारी है, और इसे सुनिश्चित करना सत्ताधीशों का, पुलिस प्रशासन का दायित्व है। बहाने बनाकर, झूठे कारण बताकर इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सबसे चिंताजनक बात, जब भी कोई बड़ी घटना होती है, दुख व्यक्त किया जाता है, जांच, मुआवजे और कार्यवाही के आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जवाबदेही तय होते कभी नहीं दिखाई देती। इसी कारण मजदूरों के बीच, ड्राइवरों के बीच, गरीबों के बीच, किसानों के बीच यह धारणा लगातार जोर पकड़ रही है कि फैक्ट्री मैनेजमेंट और सत्ताधीशों के बीच ऐसी नजदीकियां बन गई हैं, जिसमें आम लोगों की आवाज, मजदूर की आवाज, किसान की आवाज, ड्राइवरों की आवाज दबा दी जा रही है। संतोष मानिकपुरी की मौत ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा किया है कि आखिर छत्तीसगढ़ में उद्योगों की तरक्की का मॉडल क्या होगा? ऐसा मॉडल जिसमें केवल उद्योगपतियों का मुनाफा बढ़े, मैनेजमेंट की मनमानी चले, या ऐसा मॉडल जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे बेटियों, मजदूरों, किसानों
ड्राइवरों की सुरक्षा और सम्मान भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार को इन मामलों की तत्काल उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। किन परिस्थितियों में मौत हुई उसे सार्वजनिक करना चाहिए। दोषियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह सिर्फ उस चालक के साथ, उस मजदूर के साथ, उस किसान के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के साथ विश्वासघात है। आखिर कब तक कोई आम तोड़ने, कोई मजदूरी कमाने, कोई ट्रक लेकर इन फैक्ट्रियों के गेट के अंदर जाएगा और भीतर से उसकी लाश निकलेगी? सवाल सिर्फ संतोष मानिकपुरी की मौत का नहीं है। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में आज आम आदमी की, गरीब की, मजदूर की, किसान की, ड्राइवर की जान इतनी सस्ती क्यों हो गई है और मैनेजमेंट और सत्ताधीशों का गठजोड़ इतना ताकतवर क्यों हो गया है कि गरीब की जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई है? क्यों इन जानों की कीमत पर धन्ना सेठों की तिजोरी भरी जा रही है और सरकार चुपचाप देख रही है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इनकी सुरक्षा की, हर छत्तीसगढ़िया की सुरक्षा की? आज इन सवालों के जवाब छत्तीसगढ़ के जनता को मिलने चाहिए। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम।